हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 34 के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है। और यह पुस्तिका के माध्यम से आज हम आपको आपका जो पार्ट 4 है गुलाब जामुन, उसके बारे में बताएंगे। अब इस पार्ट को के प्रश्नोत्तर लिखने से पहले आप पार्ट का पूरा अध्ययन कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद जो आपके यहाँ पे प्रश्न दिए, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलिए, पार्ट 4 क्या दिया है आपका? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन शब्द से आप समझ रहे होंगे, गुलाब एक फूल का नाम है और जामुन एक फल का नाम है। तो इससे मिलकर क्या बन गई? एक मीठा बन गया गुलाब जामुन। तो बच्चों, आपको मिठाइयाँ कैसी लगती हैं? कुछ मिठाइयों के नाम बताइए। तो आपको कुछ मिठाइयों के नाम बताएं, जैसे लड्डू, बर्फ़ी, चमचम, रसगुल्ला, जलेबी आदि। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है? रसगुल्ला। हाँ हाँ, तो आज हम रसगुल्ला मीन्स गुलाब जामुन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, पार्ट 4 के जो गुलाब जामुन पार्ट है, इस पर चर्चा करते हैं। उसके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो इस पाठ का आप क्या करेंगे? अध्ययन कर लेंगे। इसमें रमो और कल्लो के बारे में बताया गया है। गुलाब जामुन जो है, रमो नाम का एक बालक था जिसे गुलाब जामुन बेहद पसंद है। रमो की बुआ, जिन्हें स्वयं भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बाजार से काफ़ी मात्रा में गुलाब जामुन लाती है। वे उन्हें रमू के की माँ को दे देती है। माँ गुलाब जामुनों को दादी के दाता एक एक बच्चों को देकर शेष गुलाब जामुन को एक डिब्बे में बंद करके ताड़ पर रख देती है और बुआ जी के साथ ताई जी के घर मिलने के लिए जाती है। घर पर रम्मू एकदम अकेला है। उसने माँ को गुलाब जामुन रखते हुए देख लिया था। अपनी प्रिय मिठाई को प्राप्त करने के लिए वह ताड़ पर खड़े 20 डिब्बों को खंगालने का निश्चय करता है। एक एक कर वह डिब्बे खोलता है, पर उसे गुलाब जामुन की जगह निराशा हाथ लगती है। इस बीच उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आती हैं। माँ द्वारा गुस्से में यह पूछने पर कि वह ताड़ पर क्या कर रहा था, तो रम्मू बहाना बनाता है। शाम को बुआ जी के कहने पर जहाँ सभी बच्चों को एक एक गुलाब जामुन पुनः दिया जाता है, वहीं रम्मू को 2 गुलाब जामुन दिए जाते हैं। किंतु इस बार अधिक गुलाब जामुन पाकर भी रम्मू को संकोच और गहरा पश्चाताप होता है। तो ये आपका जो पाठ था, एक कहानी है और इस कहानी को लिखे हैं डॉक्टर श्री प्रसाद ने लिखे हैं। तो उससे संबंधित प्रश्न है, उन प्रश्नों के हम उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? किसी फल एवं फूल के नाम को जोड़कर बनने वाली मिठाई है। देखिए, फल क्या हो गया? जामुन। और मिठाई, फल और फूल, फूल क्या हो गया? गुलाब। तो इससे क्या बन गया? गुलाब जामुन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, गुलाब जामुन। ए नंबर भी सही नहीं, सी भी नहीं और डी भी नहीं, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है, गुलाब जामुन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसका। मोहन अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पे जो ये रेखांकित शब्द क्या है? अच्छा। अब ये क्या है? ए नंबर संज्ञा, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर विशेषण और डी नंबर क्रिया। तो ये लड़का की विशेषता बता रहा है। अच्छा, तो ये जो लड़का क्या है यहाँ पे? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो इसका सही आंसर सी नंबर आ जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसा लगता? तो आप उत्तर बता देंगे। गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो वह बेस्वाद होता। गुलाब जामुन यदि मीठा नहीं होता तो वो बेस्वाद होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। रम्मू के मन की कब हुई? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? रम्मू के मन की कब हुई? इस प्रश्न को आप पृष्ठ क्रमांक 18 अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं और आपकी भाषा भारती की पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। तो देखिए उत्तर में, रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। यानी कि रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ चले गई? कहाँ गई? अभी बताए थे आपको हमने, कहाँ गई? सोचिए आप, कहाँ मिलेगा इसका उत्तर? उनके ताऊ जी और ताई जी के घर चले गई। यानी कि रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गई। गली में क्यों गई? उसके ताऊ जी और ताई जी के घर जाने के लिए। तो उधर रम्मू के मन की हो गई। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पाठ के आधार पर वह कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई? क्या कह रहा है? पाठ के आधार पर वह कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई? तो उत्तर बता देंगे। पाठ के आधार पर ताई जी और ताऊ जी से भेंट 2 साल से नहीं हुई। इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका, प्रश्न नंबर 6। मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इस वाक्य में विशेषण शब्द को छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे मीठा जो है, ये क्या है? विशेषण है।
तो विशेषण क्या हो जाएगा आपका मीठा, अच्छा लगता है। तो ठीक है, यहाँ पे खाना मीठा जो इसकी क्या हो गई विशेषता, विशेषण हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है, दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको 1 मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे, लिखिए। उत्तर देखिए, यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और हमको 1 मिले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा मन संकोच और पश्चाताप करेगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, घरों में मिठाई या पकवान कब कब बनाए जाते हैं। घरों में मिठाई और पकवान कब कब बनाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं उत्तर में। हमारे घर में मिठाई या पकवान त्योहारों में और रिश्तेदारों के आने की खुशी में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, रम्मू की जगह अगर आप होते तो क्या करते। तो उत्तर देखिए इसका, रम्मू की जगह अगर हम होते तो हमें भी मिठाई प्रिय होती और हम भी रम्मू के जैसे ही सबका सम्मान करते और रम्मू के जैसे ही हम भी हार नहीं मानते। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, जो आपके घरों में त्योहारों में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमारे घर में त्योहारों पर निम्न मिठाइयाँ बनती हैं, गुलाब जामुन, पेड़ा, गुजिया, रसगुल्ला, बर्फ़ी, लड्डू। इस प्रकार से आप बर्फ़ी लिख सकते हैं। आपके घर में जो जो मिठाइयाँ बनती हैं उनके बारे में बता सकते हैं। आपका यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 10 क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, गुलाब जामुन कहानी के किस पात्र से आप प्रभावित हुए और क्यों, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए इसका, गुलाब जामुन कहानी में रम्मू से हम अधिक प्रभावित हुए क्योंकि रम्मू कभी हार न मानने वाला है। यहाँ पे वाला आ जाएगा, वाली है क्या क्या कर देंगे आप, रम्मू कभी हार न मानने वाला है। रम्मू की मिठाई में गुलाब जामुन सबसे प्रिय थी, जो सबको प्रिय लगती है। रम्मू सबका आदर करता है। रम्मू सबका क्या करता है, आदर करता था। यहाँ पे करता था कर देंगे, थी को हटा के, और करती। तो इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 क्या है, अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देने पर जब कोई प्रश्न होता है तब आपको कैसा लगता है, क्यों। क्या कह रहा है प्रश्न, अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देने पर जब कोई प्रश्न होता है तब आपको कैसा लगता है, क्यों। उत्तर में देखिए, हमारी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर अच्छा लगता है क्योंकि वस्तु को पाकर जब वह खुश होता है तो हमें अच्छा लगता है। हमारे द्वारा दी गई वस्तु से उसके मन की शांति एवं खुशी देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका पार्ट 4 क्या था, गुलाब जामुन कंप्लीट हुआ और उसके प्रश्नोत्तर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यदि ये प्रश्नोत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।